हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। एंड आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कीवर्ड रिसर्च पैकर मूवर बिजनेस के लिए। एंड स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये वीडियो किन लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो है पैकर एंड मूवर्स बिजनेस ओनर्स के लिए जो ऑलरेडी गूगल एड्स को यूज कर रहे हैं एंड उससे बेटर रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। सेकंड, मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं जो ऑलरेडी गूगल एड्स यूज करते हैं वेरियस टाइप के बिजनेसेस के लिए, उन्हें भी इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहिए कैंपेन के लिए, जिससे आपको हाई क्वालिटी के जो ऑडियंस हैं वो आपका ऐड वहां तक पहुंचे एंड आपके पास हाई क्वालिटी की लीड्स जनरेट हो। कुछ भी हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड ये चैनल है एल्बॉनिक मार्केटिंग। मैं लास्ट 5 ईयर से गूगल एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए, और मेरा स्पेशलाइजेशन लीड जनरेशन का है। तो मैंने बहुत सारे बिजनेसेस के लिए लीड जनरेशन का काम किया है एंड अपने ही एक्सपीरियंस से सीख के मैंने बहुत सारी चीजें इंप्रूव करी हैं। बहुत सारे कैंपेन्स पे काम किया है। तो जो मैं आज आपको कीवर्ड रिसर्च बताने वाला हूँ, यही मैक्सिमम टाइम मैं बहुत सारे बिजनेसेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए यूज करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि कीवर्ड्स जो होता है वो आपके कैंपेन को ब्रेक कर सकता है या फिर बना सकता है। अगर आपने प्रॉपर कैंपेन के अंदर कीवर्ड्स को सेग्रीगेट करके सेट कर रखा है, प्रॉपर थीमिंग कर रखी है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका कैंपेन लाकर दे सकता है कुछ ही वक्त के अंदर। और अगर आपने इसे प्रॉपर सेटअप नहीं किया है तो आपको बहुत सारा जो आपका फंड है डेली बेसिस पे वो यूजलेस, और या फिर कहें कि बहुत कम इंटेंट वाले ऑडियंस के सामने आपके आर्ट को ट्रिगर करेगा एंड आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि एक कैंपेन के अंदर एड ग्रुप थीमिंग कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च करते हैं। तो पूरा मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम स्टार्ट करें कीवर्ड रिसर्च। उससे पहले मैंने आपको बताया कि कीवर्ड थीमिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कीवर्ड थीमिंग क्या होता है वो हम एक बार समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एक कैंपेन बनाते हैं पैकर मूवर्स के लिए लीड जनरेशन के लिए, बेसिकली एक सर्च कैंपेन होगा। मैक्सिमम लोग इसी टाइप के कैंपेन को यूज करते हैं। तो उनमें से जो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि एक कैंपेन बनाते हैं और एक एड ग्रुप के अंदर ही 10 20 50 100 कीवर्ड उसके अंदर डालकर छोड़ देते हैं और फिर अपने उसके अंदर ऐड को बनाकर कैंपेन को लाइव कर देते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। इसे एड ग्रुप थीमिंग कहते हैं। अब मैं आपको लाइव भी करके दिखाने वाला हूँ। अब जैसे मैं मान लेते हैं कि मैं एक कैंपेन बना रहा हूँ पैकर मूवर्स बिजनेस ओनर्स के लिए, और मैं फिलहाल टारगेट कर रहा हूँ कि मैं 3 टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहता हूँ, तरीके के ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एड ग्रुप मैं इसमें ऐसा बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मुंबई से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे। मैं एग्जांपल के लिए मुंबई ले रहा हूँ, बाकी आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग रिसर्च कर सकते हैं सेम पैटर्न को फॉलो करके। तो यहाँ पे मैं मुंबई से रिलेटेड कीवर्ड डालने वाला हूँ। सेकंड, जनरल कीवर्ड्स लूंगा। अगर मैं इस एड ग्रुप की बात करूँ तो इसमें कीवर्ड्स होंगे कुछ इस तरीके के, जैसे मुंबई पैकर मूवर, बेस्ट पैकर मूवर इन मुंबई, वो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। जर्नल के अंदर होगा पैकर मूवर नियर मी, या फिर होम शिफ्टिंग सर्विसेज, इस तरीके से इसके अंदर वो कीवर्ड्स हम डालने वाले हैं। एंड तीसरा, मैंने एक स्पेसिफिक लोकेशन ले लिया है, जैसे मुंबई टू दिल्ली मूविंग सर्विसेज या मुंबई टू दिल्ली पैकर मूवर्स, इस तरीके के कीवर्ड्स इसके अंदर हम डालने वाले हैं। और ऐसे ही आप कई सारे ऐड ग्रुप्स ऐड कर सकते हो। जैसे आप अगर चाहें तो इंटरनेशनल पैकर मूवर से रिलेटेड कीवर्ड्स आगे ऐड कर सकते हो फोर्थ ऐड ग्रुप के अंदर, और कार ट्रांसपोर्टेशन या फिर बाइक ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक कैंपेन के अंदर 3 से 4 ऐड ग्रुप रखिए, उससे ज्यादा रखने की आपको जरूरत नहीं है। वंस आप ये कीवर्ड सेट कर लेंगे तो उसके नीचे आपको एटलीस्ट एक ऐड ग्रुप के अंदर दो आपको ऐड कॉपीज वहां पे यूज करनी होती है अलग, सभी में सेम ऐसे ही फॉलो करना है। सो इस वीडियो के अंदर ऐड कॉपी से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन नहीं करने वाले, और अभी मेरा सिर्फ पर्पस इस वीडियो में ये है कि मैं आपको थीमिंग समझाऊं, कीवर्ड थीमिंग कैसे करते हैं और कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने गूगल आर्ट के डैशबोर्ड के ऊपर जहाँ पे हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। सो बेसिकली आप देख रहे हैं कि एक टिपिकल गूगल आर्ट का डैशबोर्ड है, और यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, प्लानिंग के अंदर जाएंगे और कीवर्ड्स प्लानर पे क्लिक करने वाले हैं। एंड जैसे ही ये यहाँ पे लोड होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हमें क्लिक करना है। एंड यहाँ पे हम बेसिकली जो मेरे माइंड में कीवर्ड्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे एक कीवर्ड आ रहा है मुंबई पैकर मूवर्स,
पैकर एंड मूवर्स, एक कीवर्ड मैंने ये डाल दिया। बेस्ट पैकर एंड मूवर इन मुंबई, ये मैंने डाल दिया। फिलहाल मेरे दिमाग में दो आ रहा है, एक और डाल देते हैं। मुंबई मूविंग कंपनी। ठीक है, इस तरह के कीवर्ड्स को लेते हैं और इस पे रिजल्ट लेते हैं, सबमिट करते हैं, देखते हैं कैसा, किस किस टाइप के कीवर्ड्स आ रहे हैं। वंस जब आप ये डालेंगे तो आपको कीवर्ड्स के बाद एक चीज जरूर सेट करना है, वो है लोकेशन। क्योंकि मैं इस कैंपेन को मुंबई में रन करूंगा फॉर एग्जांपल, तो मैं मुंबई के लोकेशन को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे और उसे टारगेट कर दूंगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कीवर्ड्स को देखने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स ये मुझे ऊपर शो कर रहा है सजेशन में। ठीक है, बट मैं फिलहाल इन कीवर्ड्स को नहीं फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से कीवर्ड लेने वाला हूँ, उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर मुंबई का वर्ड आ रहा हो, क्योंकि मैं इसे उस एड ग्रुप में यूज करूंगा जिसके अंदर मुंबई में फोकस कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मुझे कीवर्ड की लिस्ट यहाँ पे दे दी है, बट उससे पहले आप देखोगे ऊपर में कई सारे लाखों से ऊपर का सर्च है, मंथली सर्चेस यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, इसलिए मैं बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। अगर मैंने बहुत ज्यादा ब्रॉड कीवर्ड यूज कर लिया तो वो मेरा पूरा का पूरा कैंपेन का बजट कंज्यूम कर जाएगा, सिंगल एक दो कीवर्ड्स। तो मुझे ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं कोई भी न्यू कैंपेन आप बनाते हैं तो आपके अंदर ये ध्यान रखना है कि उसमें जो कॉम्पिटिटर के नाम आ रहे हैं वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जैसे कॉम्पिटिटर का नाम आ रहा है, इसे हमें यूज नहीं करना है। इसके ऊपर आप देखोगे 14-15 हज़ार का सर्चेज है, ये हमें यूज नहीं करना है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन, एक ये कीवर्ड आ रहा है, पैक मूवर्स एंड पैकर विद इन मुंबई, मुंबई के अंदर ही कोई चाहता है पैकिंग मूविंग की सर्विसेज यूज करना, तो हम इसे चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई काफी बड़ा है, एक से दूसरे लोकेशन पे भी ट्रांसपोर्ट करने पे आपको काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाके यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये तीन कीवर्ड एक जैसे ही है, मुंबई मूवर्स एंड पैकर्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसे हम चूज नहीं करने वाले, ये बहुत ही ब्रॉड है ऑलमोस्ट, और हमारे बजट को बहुत ज्यादा जल्दी से कंज्यूम कर देगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है पैकर एंड मूवर्स टू मुंबई, अब ये कहीं और से पूछ रहा है तो इसे भी नहीं हमें सर्च करने वाला, सिलेक्ट करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे जैसे एक ये लोकेशन देख रहे हैं, मूवर्स एंड पैकर इन मुंबई अंधेरी, एक पर्टिकुलर लोकेशन आ रहा है तो मैं इसे जरूर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सेकंड ऐसे ही अंधेरी वाला आ रहा है, उसे मैं छोड़ दूंगा। थर्ड वाला भी ऑलमोस्ट सेम इसी से कीवर्ड से यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे वापस से ये अंधेरी आ रहा है, इसे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि ये लोकेशन आ रहा है चैम्बू, तो मैं इसे यहाँ पे उठा लूंगा। पोवई आ रहा है, मैं इसे उठा लूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम नाम का वापस से आ रहा है, ये बोरीवली आ रहा है, मैं इसे उठा लूंगा। कांदीवली वेस्ट आ रहा है, तो मैं इन एरियाज से रिलेटेड जहाँ पे मैं रन करता हूँ, अगर आप नहीं करते तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं समझा रहा हूँ कि किस टाइप के कीवर्ड्स हमें इसके अंदर सेलेक्ट करना है। और मैं इस तरीके से कीवर्ड्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, और मैं एक कीवर्ड यहाँ पे ये वाला भी जरूर लेना चाहूंगा। ऑलमोस्ट ये सफिशिएंट है, जैसे अभी मैंने 7 कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि सर्चेस बहुत ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे काफी सारा हमें क्लिक देखने को मिलने वाला है। एंड मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या और मिल रहा है हमें। अभी वापस से एक कंपटीशन का आ रहा है, फिर से मैं इसे यूज नहीं करने वाला। मूवर्स एंड पैकर बांद्रा, बांद्रा वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इन कीवर्ड्स को उठा लूंगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आ रहा है, इससे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा और मैं एक्सेल सीट पे जाके यहाँ पे डाल दूंगा। मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 सेक्शन बना रखे हैं जो मैं अपने कैंपेन के अंदर यूज करने वाला हूँ, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अभी ये प्रॉपर ब्रॉड मैच में है, हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि किस मैच टाइप में हमें अपने कीवर्ड्स को यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा, मैंने मुंबई से रिलेटेड कीवर्ड ऑलरेडी सर्च कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस से जर्नल के लिए कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए। तो बेसिकली अब जर्नल वाले कौन से कीवर्ड होंगे वो हम अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पैकर एंड मूवर नियर मी, होम शिफ्टिंग सर्विसेज। सही से आपको स्पेलिंग लिखना है, नहीं तो वो कीवर्ड हट जाएगा। होम शिफ्टिंग सर्विसेज नियर मी, होम शिफ्टिंग सर्विसेज, होम रीलोकेशन सर्विस,
बेस्ट पैकर मूवर, इस तरीके के कीवर्ड्स को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और फिर वापस से रिसर्च करने वाले हैं। तो अब आप देखोगे इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम अलग से आ रहा है, ऑलमोस्ट ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड ये मुझे कुछ यहाँ पे दे रहा है सजेशन, मूविंग सर्विसेज, पैकिंग सर्विसेज, रिलोकेशन ऑफ पैकर एंड मूवर्स, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया। फिलहाल मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको आइडिया दे सकूँ कि किस टाइप के कीवर्ड्स को हमें यूज नहीं करना। होम मूविंग सर्विसेज, ये और मुझे सजेशन दे रहा है तो मैं इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। एक टाइम पे आप इसके अंदर 10 कीवर्ड डाल सकते हैं एंड मैक्सिमम आपको 10 ही यूज करने का इसमें मौका मिलेगा। ऑलमोस्ट आप देखोगे 8 मैंने इसमें डाल दी है। अब यहाँ से हम लोग नीचे चलेंगे और आप देखोगे अब सर्चेस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिर से रिसर्च करेंगे और अपने हिसाब से फिर से आप देखोगे यहाँ पे वापस से ये कॉम्पिटिटर का यहाँ पे आ रहा है। हम इसे अभी अवॉइड करने वाले हैं। ये जैसे एक पैकर एंड मूवर है, बहुत ज्यादा ये ब्रॉड हो गया तो मैं इसे अवॉइड करूंगा क्योंकि ये मेरे बजट को बहुत जल्दी कंज्यूम कर देगा और खराब कर देगा। तो मैं क्या सिलेक्ट करने वाला हूँ, पैकर एंड मूवर नियर मी, एक ये काफी अच्छा कीवर्ड है। मूविंग पैकर नियर मी इसे अवॉइड कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों सेम ही है, इसे अवॉइड कर देंगे। पैकर फॉर मूविंग नियर मी थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे ले लेते हैं। नियर मी पैकर मूवर्स ये भी चलेगा, ले सकते हैं, ऊपर वाला अवॉइड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप नीचे और जाके यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे एक ही कीवर्ड हमने डाला था होम शिफ्टिंग सर्विसेज, इसका 300 से प्लस सर्चेस हैं तो हम इसे ले लेंगे। एंड हाउस शिफ्टिंग सर्विसेज इसे भी ले लेंगे क्योंकि इसके सर्चेस कम है तो थोड़ा इंक्रीज करने के लिए। जबकि होम और हाउस लगभग सेम ही टिगर हो जाएगा एक से, लेकिन हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। वापस से कॉम्पिटिटर का नाम आ रहा है, इसे हम अभी अवॉइड करेंगे। इसे भी ले लेंगे हाउस होल्ड शिफ्टिंग क्योंकि सर्चेस 1000 से कम है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। वापस से नाम आ रहा है कंपनियों का, अलग अलग कंपनियों का। अब जैसे ही जहाँ पे आपको कॉस्ट दिखता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, प्राइस दिखता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि लोग वहाँ पे हाईली इंटरेस्टेड है। जैसे ये चार्जेस दिख रहा है ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा। कॉस्ट प्राइस कोटेशन चार्जेस ये आपको जरूर सिलेक्ट करना है उसके अंदर ताकि आपको बेहतर रिस्पांस मिल सके। एंड बाकी हम लोग जो भी हमारे कॉम्पिटिटर आ रहे हैं वो सब हम लोग अवॉइड करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे 9 कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए हैं इस ऐड ग्रुप के अंदर और मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। आपको इसे ही एक इस तरीके से सीट बनानी है क्योंकि आपको बार बार इधर उधर सेव करोगे आप भूल जाओगे, तो एक सीट पे सारा कुछ आपको ला कर रखना है ताकि आप जब कैंपेन बनाओ तो उसके अंदर प्रॉपर यूटिलाइज यहाँ पे इजी हो जाए आपके लिए सारी चीजें। तो ये हमने सेकंड एड ग्रुप के लिए यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर लिया है। अब हम चलते हैं मुंबई टू दिल्ली के लिए। बहुत ही हाइपर स्पेसिफिक है। ठीक है, और इस तरीके की आपको ऐड ग्रुप जरूर अपने कैंपेन के अंदर ऐड करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं मुंबई टू दिल्ली पैकर एंड मूवर, मुंबई टू दिल्ली मूविंग सर्विस, मुंबई टू दिल्ली मूविंग, मूविंग होम शिफ्टिंग। इस तरीके से मैं कुछ कीवर्ड्स अपने माइंड से बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे डाल अब हम लोग देखते हैं कि इसके सर्चेस क्या है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है जब भी आप इस तरह के कीवर्ड्स को सर्च करोगे तो आपको सर्च वॉल्यूम जो है बहुत कम मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे सर्चेस आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है। बट अब आप बोलोगे कि यार ये हमें ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको 100 के आसपास सर्चेस दिख रहा है किसी लोकेशन के लिए प्रॉपर तो आप उसे कर सकते हैं। ओके चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, हम दिल्ली की जगह दूसरा लोकेशन ऐड करते हैं। अभी बस चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के लिए मुझे ज्यादा लोकेशन नहीं मिला तो मैं यहाँ पे पुणे डाल रहा हूँ। ठीक है, या एक काम करते हैं पुणे भी नहीं डालते, बैंगलोर डाल के देखते हैं क्या हमें बैंगलोर के लिए मिल रहा है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए अलग अलग कीवर्ड्स में पेस्ट करने के लिए। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। दिल्ली की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, बैंगलोर पे कर देते हैं। ओके, एंड अब सर्च करके देखते हैं क्या हमें बैंगलोर के लिए सर्चेस मिल रहे हैं। तो आप देखोगे काफी कम यहाँ पे सर्चेस हमें देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे फिलहाल, जैसे आप देखोगे यहाँ पे अब ये 70 यहाँ पे हमें मिल गया। ओके, एक कीवर्ड के अंदर हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें जितने ज्यादा मैक्सिमम कीवर्ड हम चाहें उतने सिलेक्ट कर लेंगे। आपको ये दिख रहा है कि यार इसमें सर्चेस बहुत कम है तो क्या हमें इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए
कॉमन लोग क्या करेंगे, इसे अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर्चेस कम है। बट जो एक्सपर्ट है वो क्या करेंगे, इस पे जरूर एक ऐड ग्रुप बनाएंगे और अपने ऐड के अंदर, कैंपेन के अंदर जरूर ऐड करेंगे। बिकॉज जस्ट इमेजिन कि 100 ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिक सर्चेस कर रहे हैं हर महीने मुंबई के अंदर, मुंबई से बैंगलोर जाने के लिए। जस्ट इमेजिन अगर उसमें से केवल 20 से 30 लोग आपके ऐड पे क्लिक करके आ जाते हैं, सिर्फ 20 से 30%, 100 में से मान लेते हैं तो, और उसमें से भी जो 30 लोग आपके ऐड पे आए हैं उसमें से सिर्फ 5 लोग आपको कनेक्ट कर लेते हैं, 5-6 लोग अगर आपको कनेक्ट कर लेते हैं, इजिली 2-3 कन्वर्जन आपको सिर्फ इन कीवर्ड से मिल जाएगा। तो इनको अवॉइड नहीं करना है, ये चीज खास ख्याल रखना है आपको। अपने ऐड के अंदर इस टाइप के लोकेशन को जरूर टारगेट करना है। एंड हम इसे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके हम अपने इस तीसरे ऐड ग्रुप के अंदर डाल देंगे जो हमने बनाया। पहले ये हमने दिल्ली सोचा था, बट फिलहाल मैं हमें कीवर्ड्स ज्यादा मिले नहीं तो हमने बैंगलोर टारगेट कर दिया। तो ये हमारे कीवर्ड की जो लिस्ट है इस तरीके से तैयार यहाँ पे हमने कर ली है। एंड मैं यहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको इजी हो जाए। तो ये इस तरीके से आपको कीवर्ड यहाँ पे सर्च करना होता है। अब ये हमने कीवर्ड की लिस्ट रेडी कर ली है। सेम इसी तरीके से कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंटरनेशनल मूविंग के लिए, और इस तरीके से सारे एड ग्रुप्स के अंदर डाल देंगे। और हम जब एड्स बनाएंगे तो इन्हीं कीवर्ड्स को उसके अंदर जरूर टारगेट करेंगे, जिससे हमारा जो एड का स्कोर है और कीवर्ड स्कोर है होता है, क्वालिटी स्कोर, वो भी इंप्रूव हो जाए, जिससे सीपीसी हमारा कम आए। एंड एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कैंपेन बनाएंगे आपको मैक्सिमम सारे की जो ये कीवर्ड्स हैं इसको आपको फ्रेज मैच में यूज करना है। ओके, ब्रॉड मैच में यूज नहीं करिएगा क्योंकि आपका बजट बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और तुरंत खत्म हो रहा होगा। और एग्जैक्ट मैच में भी करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये होता क्या है, अगर हमने इसको सिंपल इस तरीके से डाल दिया, मूवर्स एंड पैकर्स, मैं आपको एक यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। अगर आपने मूवर्स एंड पैकर्स विद इन मुंबई डाल दिया जैसे ये, तो ये एक हो गया ब्रॉड मैच। अगर मैं इसके दोनों साइड पे एक कोटेशन मार्क लगा दूंगा तो ये हो जाएगा आपका फ्रेज मैच। तो हमें इसी तरीके से फ्रेज मैच को यूज करना है। और अगर मैंने इस पे ब्रैकेट लगा दिया इस टाइप से, तो ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। एग्जैक्ट मैच आपको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अब मॉडर्न जो चीजें अपडेट हुई हैं पिछले कुछ वक्त में, उसके बाद एग्जैक्ट मैच का कोई बहुत ज्यादा यूज रह नहीं गया है। क्योंकि जो कैंपेन का एल्गोरिदम है और एआई है वो इंटेंट को टारगेट कर रहा होता है, एज कम्पेयर टू आपके कीवर्ड्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो अब इंटेंट पे देता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखना है, एक मिस्टेक नहीं करना। वो क्या कि एक ही एड ग्रुप के अंदर बहुत सारे कीवर्ड डाल दिए। आप देखोगे यहाँ पे मैंने केवल मैक्सिमम, आप देखोगे 9 कीवर्ड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट किया है 10 कीवर्ड, 9 कीवर्ड ये है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। तो मैक्सिमम 10 से 12 कीवर्ड एक एड ग्रुप के अंदर आपको यूज करना है एंड बाकी को आपको अवॉइड कर देना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपके कीवर्ड्स को सिलेक्ट करने का एंड कैंपेन के अंदर यूटिलाइजेशन करने का। एंड अगर आप ऑलरेडी गूगल ऐड यूज कर रहे हैं, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, आपका बजट बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है, या फिर कॉम्पिटिटर क्लिक्स कर देते हैं, या फिर आपका रिटर्न नहीं सही से निकला, जो भी आप 20, 40, 50 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हैं उसके जो आरओआई आपका आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप एक चीज कर सकते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मुझसे कनेक्ट करने का एक ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ पे आपको फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अपने ऐड अकाउंट के लिए फ्री ऑडिट मांग सकते हैं मुझसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपके ऐड अकाउंट को देखूंगा, उसमें क्या चीजें अच्छी हो रही हैं, क्या चीजें आप अच्छी नहीं कर रहे हैं, और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो मैं आपको गाइड करूंगा। एंड सेकेंड ऑप्शन ये भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये गूगल ऐड का पूरा सेटअप आपके लिए मैनेज करूं, बनाऊं, वो भी यहाँ पे डन फॉर यू सर्विस के अंदर अवेलेबल है। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे की आपके कांटेक्ट डिटेल्स कनेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। एंड लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल, इस एल्गोनिक मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके अंदर गूगल ऐड का से रिलेटेड एंड पैकर मूवर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं अपलोड करता रहता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले।